हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम आज से शुरू करने जा रहे हैं कॉमर्स 4 सब्जेक्ट जो है SY BCom में, और हम करने वाले हैं मनन प्रकाशन की ये जो बुक है उसमें से हम स्टडी करेंगे कॉमर्स 4। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है हीना मिस्त्री। चैप्टर पहले कितने हैं इस सब्जेक्ट में वो हम देख लेते हैं। तो टोटल 4 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। नाम हम पढ़ लेते हैं क्या क्या है। चैप्टर नंबर 1 है प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जो रहेगा टोटली प्रोडक्शन से रिलेटेड एंड इन्वेंट्री, वो हम स्टडी करेंगे। चैप्टर 2 रहेगा क्वालिटी मैनेजमेंट, एंड उसके बाद 3rd एंड 4th चैप्टर हमें स्टडी करने हैं हमारे इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड। सो चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, एंड चैप्टर नंबर 4 जो रहेगा रीसेंट ट्रेंड्स इन फाइनेंशियल मार्केट। ये चारों चैप्टर हम स्टडी करने वाले हैं इस सब्जेक्ट में। चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 जो कि है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब यहाँ पे हमें इस चैप्टर में प्रोडक्शन के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी है, एंड दूसरा इन्वेंट्री के बारे में हम पढ़ेंगे। इन्वेंट्री जिसे हम कहेंगे स्टॉक। कोई भी बिजनेस हो वहाँ पे स्टॉक तो रहेगा ही, ठीक है। मटेरियल का हो सकता है, फिनिश प्रोडक्ट का। तो उस इन्वेंट्री से रिलेटेड हम काफ़ी सारे टॉपिक्स यहाँ पे करने वाले हैं, एंड उसके पहले हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन के बारे में, प्रोडक्शन मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले इस चैप्टर के टॉपिक्स देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या करना है, क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सो यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजमेंट में सबसे फर्स्ट आने वाला है उसके ऑब्जेक्टिव्स करेंगे हम, एंड उसके बाद हम स्कोप देखेंगे प्रोडक्शन मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें की जाती है, क्या क्या स्कोप रहते हैं। एंड उसके बाद आएंगे स्टेप्स इन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। ये दोनों ही चीज़ों का इम्पॉर्टेंस क्या रहेगा, स्टेप्स क्या रहेंगे वो देखेंगे। एंड उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है प्रोडक्शन सिस्टम। प्रोडक्शन सिस्टम, उसमें हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, टाइप्स करने वाले हैं, किन की टाइप से प्रोडक्शन किया जाता है। अलग अलग प्रोडक्ट के बेसिस पे टाइप्स रहेंगे उनके, ठीक है। अब एंड उसके बाद प्रोडक्शन सिस्टम में नेक्स्ट है कंटिन्यूस वर्सेस इंटरमिनेंट प्रोडक्शन सिस्टम। प्रोडक्टिविटी कंसेप्ट करना है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्रोडक्टिविटी, मेजर्स फॉर इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी, मेजर्स भी देखेंगे हम प्रोडक्टिविटी के लिए। एंड उसके बाद शुरू होने वाला है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव्स करने हैं उसके, इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स। ऑफ कोर्स बिजनेस में इन्वेंट्री है, स्टॉक है, तो भाई उसे कंट्रोल करना ज़रूरी है, सही तरीके से मेंटेन करना ज़रूरी है। तो उस इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होगा, उसकी टेक्निक्स क्या होगी, वो देखना है। एंड उसके बाद आने वाला है साइंटिफिक कंट्रोल सिस्टम इम्पॉर्टेंस। ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं डिटेल में चैप्टर में। सो सबसे पहले अभी हम शुरुआत करते हैं प्रोडक्शन से। प्रोडक्शन, ये वर्ड बहुत कॉमन है, हम लोगों ने सबने सुना हुआ है प्रोडक्शन। सो प्रोडक्शन क्या होता है, नॉर्मली प्रोडक्शन को हम मैन्युफैक्चरिंग कह सकते हैं। ऑपरेशंस, यहाँ पे उन लोगों ने कहा है प्रोडक्शन को हम ऑपरेशंस वर्ड भी रेफ़र कर सकते हैं। अब हम किसी भी चीज़ की बात करें, कोई भी प्रोडक्ट जो हम यूज़ कर रहे हैं, एनीथिंग, ये स्क्रीन है, ये पेन है, कैलकुलेटर है, बॉटल है, एनीथिंग, AC है, कुछ भी हो, वो चीज़ या वो प्रोडक्ट बना है, मैन्युफैक्चर हुआ है, प्रोडक्शन हुआ है, तब जाके हम उसे यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। पहले कुछ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स यूज़ किए होंगे, इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए होंगे, उसके ऊपर कुछ प्रोसेस हुआ होगा, मशीनरी यूज़ करके, इक्विपमेंट्स यूज़ करके, एम्प्लॉयज़ ने काम किया होगा, तब जाके वो रॉ मटेरियल कन्वर्ट हुआ फाइनल प्रोडक्ट में, फिनिश गुड्स में, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोडक्शन।
ठीक है। अब ये प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्शन हो गया, तब जाके वो प्रोडक्ट हम यूज़ कर पाते हैं। तो हम सिंपल लैंग्वेज में प्रोडक्शन का मीनिंग कह सकते हैं कि भाई रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया गया फिनिश प्रोडक्ट में, उसे हम कहेंगे प्रोडक्शन। अब यहाँ पे प्रोडक्शन वर्ड को मैन्युफैक्चरिंग भी कहा गया है, साथ ही ऑपरेशंस। लेकिन ऑपरेशंस वर्ड हम इनटेंजिबल चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि सर्विसेज के लिए भी हम ऑपरेशंस वर्ड यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम कहें बैंकिंग सर्विस है, टेलीकम्युनिकेशन है, इंश्योरेंस है, ये सारी जो सर्विसेज दी जा रही है एंड वहाँ पे जो काम हो रहे हैं उस सर्विस को देने के लिए, उसे हम ऑपरेशन उसे भी कह सकते हैं। एंड प्रोडक्शन प्रोसेस में भी जो एक्टिविटीज़ हो रही है उसे भी हम ऑपरेशंस कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी सबसे पहले यहाँ पे हमें कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है प्रोडक्शन का, वो हम देखते हैं। सो द टर्म प्रोडक्शन ऑल्सो रिफर्ड एज मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशंस, दोनों ही हम कह सकते हैं प्रोडक्शन को, मैन्युफैक्चरिंग भी कह सकते हैं, ऑपरेशंस भी कह सकते हैं। Now it is to be noted that operations is broader concept as compared to production. Operations को broader concept कहा गया है क्योंकि operations को वर्ड को हम सर्विसेज के लिए भी यूज़ करते हैं, जबकि प्रोडक्शन की बात करें तो वो सिर्फ गुड्स के लिए ही यूज़ होता है। Now the term production management is used for a system where tangible goods are produced. जब हम प्रोडक्शन की बात करेंगे तो टेंजिबल गुड्स को हमें याद रखना है। नाउ वेयर एज द टर्म ऑपरेशंस इज यूज्ड बोथ फॉर प्रोडक्शन ऑफ टेंजिबल गुड्स एंड इंटेंजिबल सर्विसेज। ऑपरेशंस को हम दोनों ही चीज़ों के लिए, टेंजिबल गुड्स एंड इंटेंजिबल दोनों के लिए कह सकते हैं, सच एज दैट ऑफ एयरलाइंस, हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा। चलिए ये हमने कुछ एक्सप्लेनेशन देखा प्रोडक्शन के बारे में। अभी आगे बढ़ते हैं, मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन। नाउ व्हाट इज मीनिंग? प्रोडक्शन रिफर्स टू सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। देखिए, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस दैट ट्रांसफॉर्म इनपुट्स इनटू डिजायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट। क्या कहा गया है प्रोडक्शन को? सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, यानी कि बहुत सारे प्रोसेसेस या एक्टिविटीज़ की जाती है। क्यों की जाती है? रॉ मटेरियल या इनपुट को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, उसे हम कह सकते हैं प्रोडक्शन। ठीक है, जैसे हम कोई भी एग्जांपल ले लें, लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्शन का या कोई कार मैन्युफैक्चरिंग का, तो क्या हो रहा है वहाँ पे काफ़ी सारे इनपुट्स होंगे। ठीक है, वहाँ और काफ़ी सारे प्रोसेसेस होंगी, जैसे कि सबसे पहले डिज़ाइन किया जाएगा, फिर उसके पार्ट्स बनाए जाएंगे। ठीक है, पार्ट्स बनाए जाएंगे एंड उसके बाद असेंबल होगा, फिटिंग होगा, वगैरह वगैरह, काफ़ी सारे प्रोसेसेस होंगे एंड फिर फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो उस चीज़ को हम कहेंगे प्रोडक्शन। नाउ इट इज़ अ प्रोसेस, ये एक तरह का प्रोसेस है बाय विच रॉ मटेरियल्स आर transformed into semi-finished goods and semi-finished goods into finished items. Now the transformation from inputs to output may be done in any one or in combination of following ways. अभी ये जो प्रोडक्शन की हमने बात की है, जो इनपुट को कन्वर्ट किया गया है आउटपुट में, ठीक है, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया गया है फिनिश गुड्स में, अभी अलग अलग तरह से किया जा सकता है। सो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हमें दिया है ट्रांसफॉर्मेशन बाय डिसइंटीग्रेशन। पहला आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन बाय डिसइंटीग्रेशन, यानी कि एक इनपुट रहेगा, एक रॉ मटेरियल रहेगा एंड उसमें से हम अलग अलग तरह के फिनिश गुड्स बना सकते हैं, उसे हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन बाय डिसइंटीग्रेशन। तो इसे ये भी एक प्रोडक्शन प्रोसेस ही हम कह सकते हैं। Now there is essentially one ingredient या one input हम कहेंगे as input and producing several output. For example, यहाँ पे उन लोगों ने example दिया है producing rolling steel bars from cast ingot or producing number of nails from a piece of iron.
यानी कि एक ही इनपुट रॉ मटेरियल यूज़ करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए गए। जैसे हम डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें तो मिल्क यूज़ करके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, जैसे कि दही है, बटर है, घी है वगैरह। ठीक है, तो ये भी क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन बाय डिसइंटीग्रेशन। एक चीज़ यूज़ करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमने बना लिए। नाउ सेकंड आता है ट्रांसफॉर्मेशन बाय इंटीग्रेशन और बाय असेंबली। अब यहाँ पे क्या है, अलग अलग पार्ट्स या अलग अलग रॉ मटेरियल या अलग अलग इनपुट्स को हम एक साथ लाएंगे, असेंबल करेंगे और फिर एक प्रोडक्ट बनेगा, फिनिश गुड्स बनेगा। उसे हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन बाय इंटीग्रेशन और असेंबली। जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट ले, जैसे एसी है या फिर कंप्यूटर है, टेलीविज़न है, जैसे हमने अभी कार का एग्जांपल लिया था, तो काफ़ी सारे इनपुट्स यूज़ होते हैं वहाँ पे, जिसको एक साथ में लाया जाता है एंड फिर फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। सो दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन बाय इंटीग्रेशन और बाय असेंबली। Now in this case there is a use of several components as inputs। बहुत सारे मटेरियल को यूज़ किया जाएगा as inputs and obtaining essentially one product as output। For example, producing a television set, automobiles, machines, etc। ये सारी चीज़ें बनती है ट्रांसफॉर्मेशन बाय इंटीग्रेशन से या असेंबली से। ठीक है, तो दो टाइप्स हमने देखी। नाउ थर्ड वन इज ट्रांसफॉर्मेशन बाय सर्विस। ट्रांसफॉर्मेशन बाय सर्विस, अब यहाँ पे क्या होना है, प्रोडक्ट के साथ एक सर्विस भी दी जाएगी। ठीक है, जिससे उस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे हमने अभी एसी की बात की, ठीक है, एयर कंडीशन, अब वो बनाया गया है, किसी बायर ने ख़रीदा है, ठीक है, तो उसके साथ ही उसे इंस्टॉल करने की सर्विस दी या फिर आफ्टर सेल सर्विस दी गई, गारंटी वारंटी वगैरह दिया गया। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन बाय सर्विस। नाउ इन दिस केस सर्टेन ऑपरेशंस are undertaken that may add value to an utility of item। कुछ सर्विस दी जाएगी जो वैल्यू ऐड कर रही है ऑफ अ आइटम, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वो वैल्यू बढ़ा रही है ना। फॉर इंस्टेंस रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ अ मशीन वुड इंक्रीज इट्स लाइफ एंड बेटर परफॉर्मेंस। जैसे कुछ मशीनरी है, उसको रेगुलर सर्विस दी जा रही है, मेंटेनेंस किया जा रहा है, तो उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है, परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, राइट। चलिए, तो ये हमने प्रोडक्शन के कुछ अलग अलग तरीके देखे कि ट्रांसफॉर्मेशन बाय डिसइंटीग्रेशन, बाय इंटीग्रेशन एंड लास्ट वन ट्रांसफॉर्मेशन बाय सर्विस। कि अभी हम आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या रहेगा। अब प्रोडक्शन हमने पढ़ा कि प्रोडक्शन किस तरीक़ों से किया जाता है एंड व्हाट इज़ प्रोडक्शन। अभी प्रोडक्शन मैनेजमेंट की बात करें तो उसमें काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ अलग अलग की जाती है। जब भी हमने कहा कि चलो इनपुट को हमने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया तो प्रोडक्शन हो गया। अब खाली ये एक ही चीज़ नहीं है, उसमें काफ़ी सारी और भी चीज़ें आती है कि चलो कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, उसके लिए R&D किया जाएगा, प्रोडक्ट सिलेक्ट किया जाएगा, उसके लिए डिज़ाइन किया जाएगा, क्वालिटी चेक की जाएगी, वैसे ही काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ आएगी, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। सो अब ये जो सारी चीज़ें की जाती है उसे हम कहेंगे प्रोडक्शन मैनेजमेंट। सो प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्यों करना है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो शुरू करते हैं। So production management is concerned with production of right product at the right time and at the right place so as to satisfy the customers and to achieve organizational objectives। अब ये जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट किया जाता है किस ऑब्जेक्टिव से करना है। एक तरफ कस्टमर है मार्केट में, उनकी कुछ रिक्वायरमेंट है, तो उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उन्हें राइट प्रोडक्ट मिल जाए, राइट टाइम पे भी मिल जाए, राइट प्राइस पे भी मिल जाए। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है। एंड दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन के काफ़ी सारे फ़ायदे होंगे इसी के साथ।
क्योंकि कस्टमर की नीड सेटिस्फाई हो रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे एंड फ़ायदा बिजनेस का या ऑर्गेनाइजेशन का भी होने ही वाला है। ठीक है, चलिए अभी मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो हम यहाँ पे देखते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट आर एज फॉलोज। सबसे फर्स्ट है यहाँ पे टू इम्प्रूव क्वालिटी। टू इम्प्रूव क्वालिटी, क्वालिटी की हम बात करें, सो व्हाट इज़ क्वालिटी? कस्टमर को जिस तरीके की रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट की, उन्हें उस तरीके का प्रोडक्ट मिल रहा है, उसे हम कह सकते हैं कि क्वालिटी मैच हो गई कस्टमर के रिक्वायरमेंट के साथ, राइट? क्वालिटी प्रोडक्ट बन गया। तो टू इम्प्रूव क्वालिटी जब प्रोडक्शन मैनेजमेंट किया जाता है तो उसमें ये भी ऑब्जेक्टिव रहता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कंटिन्यूअस अच्छी होती रहे, इम्प्रूव होती रहे, यानी कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट को वो मैच करती रहे। अब कस्टमर की रिक्वायरमेंट कैसी रहती है? डे बाय डे इंक्रीज़ होती रहती है, बढ़ती रहती है। ठीक है, जैसे हम बहुत कॉमन एग्जांपल लेते हैं स्मार्टफ़ोन का, कि पहले के ज़माने में कैसे फ़ोन्स थे और हमें पता है कैसे कैसे इम्प्रूवमेंट आ रहा है, धीरे धीरे आते ही जा रहा है। तो अब ये क्या हो रहा है? क्वालिटी इम्प्रूव हो रही है। ठीक है, क्यों हो रही है? क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। और अब ये बिज़नेस को कैसे पता चलेगा कस्टमर की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके। ठीक है, तो बिजनेसेस क्या करेंगे? रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, कस्टमर को क्या चाहिए एंड अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट डेवलपमेंट करेंगे, तो क्या होने वाला है? क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। ना प्रोडक्शन मैनेजमेंट एम्स एट क्वालिटी प्रोडक्शन। टू इम्प्रूव क्वालिटी द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट undertakes research and development. Now quality is the hallmark mark to consumer satisfaction. Now quality means conforming to customer requirements. देखिए क्वालिटी हम किसे कहेंगे? जब कोई प्रोडक्ट कस्टमर की रिक्वायरमेंट से मैच हो गया उसे हम कहेंगे क्वालिटी प्रोडक्ट है। Now quality differs from one person to another. अभी सबके लिए, सारे कस्टमर के लिए क्वालिटी का मतलब अलग अलग हो सकता है। नाउ सम कस्टमर्स मे ऑलवेज प्रेफर प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स whereas other may be satisfied whatever is offered to them at lower price। क्योंकि कस्टमर क्या है? ह्यूमन बीइंग्स है, तो सबके ही पर्सपेक्टिव थिंकिंग अलग अलग होती है, तो सबके लिए क्वालिटी का मतलब भी अलग हो जाएगा। किसी को हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए रहता है, किसी को कम क्वालिटी का विथ लोअर प्राइस, तो वो डिपेंड करता है कस्टमर पे। सो नाउ ये पहला ऑब्जेक्टिव हो गया प्रोडक्शन मैनेजमेंट का, टू इम्प्रूव क्वालिटी। नाउ द नेक्स्ट वन इज टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस करना, ये सेकेंड ऑब्जेक्टिव रहेगा प्रोडक्शन मैनेजमेंट का। अभी कॉस्ट की हम बात करें ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है, इनपुट कन्वर्ट हो रहा है आउटपुट में, तो उस समय काफ़ी सारी कॉस्ट लगेगी। ठीक है, जैसे लेबर कॉस्ट है, हम कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी है, रेंट है, रॉ मटेरियल ख़रीदा है। ठीक है, काफ़ी सारी कॉस्ट लगेगी जिसे हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो अगर अच्छे से प्रोडक्शन मैनेजमेंट किया गया है परफेक्टली, तो वो चीज़ हेल्प करती है कॉस्ट रिडक्शन करने में। Nowadays there is heavy competition in the market. The quality of products is more or less standardized. देखिए जितने भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं मार्केट में, कोई भी प्रोडक्ट का एग्जांपल ले लो, तो हमें पता है कि बहुत सारे सेलर के पास हमें सिमिलर क्वालिटी के प्रोडक्ट मिल जाते हैं, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं रहता है। तो वो क्वालिटी तो फिक्स हो गई कि भाई उसी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना है। अब ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा कब होने वाला है? जब वो उसकी कॉस्ट रिड्यूस करके कम कॉस्ट में उस क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाए, तब जाके वो प्रॉफिट कर सकता है। नाउ देयरफॉर कंपनीज नीड टू फोकस ऑन कॉस्ट रिडक्शन so that they offer the product at right price and gain competitive advantage. Now reduction of cost can take place through cost cutting measures wherever possible. अभी कॉस्ट कम करना है तो क्या ट्राई किया जाएगा कि जहाँ पे भी कॉस्ट कटिंग हो सकता है हम करें। सेकेंडली, अ कंपनी मेक्स एफर्ट्स टू इंक्रीज इन डिमांड
leads to higher production, which results in economies of large scale, which in turn brings down the cost of production. एक चीज़ क्या बोली है कि कॉस्ट कटिंग करो, दूसरा क्या बताया उन लोगों ने, कॉस्ट रिडक्शन करने के लिए सामने डिमांड बढ़ाना है। डिमांड बढ़ाने से क्या होने वाला है कि जो कुछ हम कॉस्ट हमारी लग रही है, कुछ फिक्स कॉस्ट हमें लग रही होगी, जैसे हम रेंट दे रहे हैं या कोई और कॉस्ट लग रहा है, तो उसी कॉस्ट में हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, ठीक है। तो पर प्रोडक्ट कॉस्ट हमारी कम हो जाती है। तो ये भी उसे हम कहेंगे बेनिफिट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल हम कहेंगे उसे। तो इस तरीके से भी हम कॉस्ट को कम कर सकते हैं। सो सेकेंड ऑब्जेक्टिव हमने देखा टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नाउ थर्ड ऑब्जेक्टिव इज टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट करने से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। अब मार्केट में कंपटीशन किसी भी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए बहुत हैवी रहता ही है, ठीक है। हम भी कोई प्रोडक्ट सर्च करने जाए तो बहुत सारे सेलर्स हमें मिल जाएंगे जहाँ से हम उस प्रोडक्ट को ख़रीद सकते हैं, यानी कि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अभी किसी भी बिज़नेस को क्या ट्राई करनी है कि उनके पास कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो उस कंपटीशन में आगे निकल सके। तो यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजमेंट की हम बात करें तो प्रोडक्शन इतने अच्छे से मैनेज किया जाएगा कि उस बिज़नेस को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा मार्केट में। नाउ प्रोडक्शन मैनेजमेंट एम्स एट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द मार्केट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट इनेबल्स अ कंपनी to produce quality goods on account of R&D, quality control and inspection. Therefore, a firm can face competition effectively in the market with the help of right quality product and the right price. चलिए ये हमने आगे देखा कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट में एक चीज़ क्या करनी है, कंटिन्यूस क्वालिटी इम्प्रूव करते रहना है प्रोडक्ट की। अभी क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जाएगा, R&D किया जाएगा, ठीक है। R&D किया जाएगा, साथ ही क्वालिटी कंट्रोल भी किया जाएगा, इंस्पेक्शन भी किया जाएगा प्रोडक्ट का। तो वो सारी चीज़ें करने से क्या होगा, बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट बनेगा, साथ ही कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ों का फ़ायदा मिलेगा बिज़नेस को और बिज़नेस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकता है मार्केट में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज़ टू एंश्योर रेगुलर सप्लाई। रेगुलर सप्लाई, अभी मान लो हमने खुद ने कोई बिज़नेस शुरू किया हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छे से हमारा प्रोडक्ट चल रहा है, मार्केट में डिमांड बढ़ रही है। तो अभी वो डिमांड बढ़ रही है तो उसके सामने सप्लाई भी रेगुलर होना ज़रूरी है, कस्टमर को प्रोडक्ट मिलते रहना ज़रूरी है। तो अभी ये जो डिमांड सेटिस्फाई करनी है उसके लिए रेगुलर सप्लाई करनी है, तो वो करने के लिए प्रोडक्शन मैनेजमेंट करना ज़रूरी होगा, ठीक है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट करना यानी कंटिन्यूस R&D करना, प्रोडक्ट क्वालिटी इम्प्रूव करना एज़ पर कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। तो ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी होगा जिसकी वजह से हम रेगुलर सप्लाई इंश्योर कर सकते हैं। नाउ इफेक्टिव प्रोडक्शन मैनेजमेंट ensures regular supply of products in the market. For instance, proper inventory control of material helps to produce goods on time. Therefore, the company can adhere to delivery schedules in the market. Now, regular supply of goods in the market helps to meet customer requirement, and as such, the company can develop goodwill in the market. अब यहाँ पे उन लोगों ने इन्वेंट्री कंट्रोल का एग्जाम्पल दिया हुआ है जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट का एक पार्ट होगा। तो इन्वेंट्री कंट्रोल अगर सही से किया हुआ है, ऑन टाइम पे स्टॉक अवेलेबल है बिजनेस में, तो रेगुलरली प्रोडक्शन भी हो पा रहा है एंड कस्टमर की रिक्वायरमेंट भी सेटिस्फाई हो जाती है क्योंकि बिजनेस रेगुलर सप्लाई कर पाता है, ठीक है। तो ये हो गया फोर्थ ऑब्जेक्टिव। ना फिफ्थ वन इज टू गेन कॉर्पोरेट इमेज। कॉर्पोरेट इमेज यानी कि बिजनेस की जो हम कहेंगे इमेज है कस्टमर्स के माइंड में, इन्वेस्टर के माइंड में, ठीक है, सोसाइटी के माइंड में। तो ये जो कॉर्पोरेट इमेज है बिजनेस की कैसे बढ़ सकती है अगर प्रोडक्शन मैनेजमेंट सही से किया गया है,
ठीक है, अभी हमने आगे देखा कि R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी करती है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनाती है, रेगुलर सप्लाई भी हो रही है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, बिजनेस की इमेज बहुत अच्छी क्रिएट हो जाती है मार्केट में, कस्टमर के माइंड में, इन्वेस्टर के माइंड में बहुत अच्छा इमेज क्रिएट हो जाता है। सो एफिशिएंट प्रोडक्शन मैनेजमेंट इनेबल्स अ फर्म to earn reputation and goodwill in the market. Now, satisfied customers, dealers and others develop a good image of the firm that provide good quality goods at the right prices. Now, production management ensures production of quality goods at lower cost of production. क्या कर रहा है बिजनेस, क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहा है कस्टमर को एट लो कॉस्ट, तो कस्टमर खुश हो रहे हैं, डीलर्स भी हैप्पी है एंड सारे लोगों के माइंड में बिजनेस की इमेज, गुडविल बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया 5th ऑब्जेक्टिव। नाउ नेक्स्ट वन इज 6th ऑब्जेक्टिव देखते हैं हम, टू सेटिस्फाई कस्टमर्स। देखिए ये सबसे हम कहेंगे कि मेन ऑब्जेक्टिव रहता है बिजनेस के चलने का ही, कि सेटिस्फाई कस्टमर्स, कस्टमर की नीड बराबर से सेटिस्फाई हो रही है, रिक्वायरमेंट बराबर से सेटिस्फाई हो रही है, तो ही कोई भी बिजनेस चल पाएगा, टिक पाएगा मार्केट में। ठीक है, अभी प्रोडक्शन मैनेजमेंट की बात करें, प्रोडक्शन मैनेजमेंट में जो R&D करना है, क्वालिटी प्रोडक्ट कंटिन्यूस बनाते रहना है, तो ये सारी चीज़ें क्यों की जाती है, सबसे मेन ऑब्जेक्टिव यही हो जाएगा, टू सेटिस्फाई कस्टमर्स। नाउ production management helps a firm to gain customer satisfaction due to better quality goods. Customer satisfaction takes place when product performance matches with customer expectation. कब कह सकते हैं हम कि कस्टमर खुश है, सेटिस्फाइड है, उसे जैसी रिक्वायरमेंट थी वैसा प्रोडक्ट मिल गया, तभी जाके कस्टमर खुश हो पाएगा, और हम कह सकते हैं कि हमने क्वालिटी प्रोडक्ट बना दिया क्योंकि कस्टमर हैप्पी है। नाउ एट टाइम्स अ फर्म मेक्स डिस्टिंक्टिव एफर्ट्स टू प्रोवाइड प्रोडक्ट परफॉर्मेंस more than customer expectation, and as such the customers get delighted and become brand loyal. एक बात है कि कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है, अभी मान लो बिजनेस उसे मैच नहीं कर पाता है, तो कस्टमर बिजनेस के पास वापस नहीं आएगा, बिजनेस के लिए मार्केट में टिकना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात है कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को मैच कर लिया बिजनेस ने, वैसे ही प्रोडक्ट बना दिया, तो ठीक है बिजनेस चलता रहेगा, कोई इशू नहीं है। अब तीसरी चीज़ आती है कि कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है उससे भी ज़्यादा अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट दे दिया बिजनेस ने, तो क्या होने वाला है, कस्टमर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा एंड फिर वो लॉयल हो जाएगा, ब्रांड लॉयल, यानी कि वो उसी बिजनेस से ही गुड्स खरीदते रहेगा हमेशा। ठीक है, उसे हम कहेंगे लॉयल कस्टमर। तो ये चीज़ कब होने वाली है, जब कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा गुड्स कंपनी प्रोवाइड कर रही है, ज़्यादा क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड कर रही है, तब जाके। नाउ लॉयल कस्टमर्स मेक रिपीट परचेसेस whenever required and they also recommend the product to others. Yes, ये हमारे साथ भी होता है, हमें कोई प्रोडक्ट अच्छा लग जाता है किसी कंपनी का, चलो वॉशिंग मशीन अच्छा है तो हम कहेंगे चलो कि हम किसी और को भी रेफ़र करेंगे, या हम उसी कंपनी से परचेज़ करना चाहेंगे, या फिर हम रूटीन लाइफ में भी जो भी प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं, लेट्स से शैम्पू है, सोप है, एनीथिंग, तो हमें कोई ब्रांड पसंद आ जाती है तो हम फिर उसी को कंटिन्यू करते हैं, रिपीट परचेज करते हैं हम वहाँ से। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई टू सेटिस्फाई कंज्यूमर्स। द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू सपोर्ट अदर फंक्शनल एरियाज। प्रोडक्शन मैनेजमेंट का एक एम क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, टू सपोर्ट अदर फंक्शनल एरियाज। ना प्रोडक्शन मैनेजमेंट इनेबल्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट to support other functional areas such as marketing, finance and personnel. कि अभी प्रोडक्शन की बात करें तो बिजनेस में प्रोडक्शन के सिवाय भी बाकी सारे फंक्शंस हो रहे हैं,
मार्केटिंग, फाइनेंस, परचेज, पर्सनल यानी कि जो हम कहें एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड फंक्शन, तो वो सारे भी फंक्शंस हो रहे हैं। तो प्रोडक्शन क्या करता है, उन्हें भी सपोर्ट करता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। फॉर इंस्टेंस उन्होंने एग्जांपल दिया है, द मार्केटिंग डिपार्टमेंट विल फाइंड इट ईजियर टू मार्केट क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अगर प्रोडक्शन मैनेजमेंट सही से किया है, क्वालिटी गुड्स बनाया जा रहा है, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए बहुत इजी रहेगा प्रोडक्ट को मार्केटिंग करना। अगर मान लो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बनाया गया है तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए मार्केटिंग करना बहुत टफ हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, द फाइनेंस डिपार्टमेंट मे बी एबल टू जनरेट मोर फंड्स ऑन अकाउंट ऑफ हायर सेल्स टर्नओवर। ऑफ कोर्स क्वालिटी प्रोडक्ट जा रहा है कस्टमर के पास, सेल्स बढ़ रहा है तो पैसे भी आने वाले हैं, बिजनेस में ज़्यादा फंड्स आएंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। एंड पर्सनल डिपार्टमेंट may get more funds for training and motivating the employees। पर्सनल डिपार्टमेंट हम कह सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, उनके पास भी ज़्यादा फंड या रिसोर्स अवेलेबल हो जाएंगे ताकि वो उनके एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे सके या फिर मोटिवेट कर सके। ठीक है, मोटिवेट हम कर सकते हैं अलग अलग इंसेंटिव्स दे के, मॉनिटरी भी इंसेंटिव हो सकते हैं, नॉन मॉनिटरी भी हो सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया 7th ऑब्जेक्टिव। नाउ नेक्स्ट वन इज टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स। टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, ये एक ऑब्जेक्टिव रहेगा प्रोडक्शन मैनेजमेंट का। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हमने देखा कि बिजनेस क्या करता है, कंटिन्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहता है। तो अभी ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट से क्या होने वाला है, नया प्रोडक्ट भी जनरेट हो सकता है या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में भी नए फीचर ऐड हो सकते हैं। अभी हम नए प्रोडक्ट की बात करें तो डे बाय डे कुछ ना कुछ हमें नया इन्वेंशन, इनोवेशन दिखने मिलता ही है। ठीक है, कोई भी चीज़ ले लो, फ़ोन ले लो, या आज हम ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, कुछ ना कुछ नया इनोवेशन हुआ है तब जाके हम कर पा रहे हैं। ठीक है, तो टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स। नाउ इफेक्टिव प्रोडक्शन मैनेजमेंट इनेबल्स अ फर्म to introduce new and improved products with the help of R&D। जब न्यू प्रोडक्ट की बात आ रही है तो R&D को ज़रूर से याद रखना है। with the help of R&D, research and development, a firm can develop new and improved products which enables a firm to gain competitive advantage in the market। of course कोई कंपनी नया प्रोडक्ट ला रही है मार्केट में तो वो कंपटीशन में सर्वाइव हो जाएगी और वो आगे भी निकल जाएगी, उसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाएगा। नाउ द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज एक्सपांड बिजनेस। प्रोडक्शन मैनेजमेंट सही से करने का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है, एक्सपांड बिजनेस। अभी बिजनेस एक्सपांड होने का मतलब क्या, कोई बिजनेस शुरू हुआ है तो वो सेम लेवल पे ऑपरेट होने के तो नहीं सोचेगा, वो हमेशा ही सोचेगा कि हम आगे बढ़ते रहे। ठीक है, हमारा बिजनेस ग्रो करता रहे, ज़्यादा कस्टमर्स हमारे पास आए, हम नए मार्केट में एंटर करें। तो इन सारी चीज़ों को हम कहेंगे एक्सपांड होना, यानी कि लोकल लेवल से हम नेशनल लेवल पे जाए, नेशनल से इंटरनेशनल लेवल पे जाए। सो टू एक्सपांड बिजनेस, प्रोडक्शन मैनेजमेंट हेल्प्स अ फर्म to expand and grow। Effective production management generates goodwill in the market, therefore a firm can expand and grow as follows। जैसे जैसे बिजनेस की गुडविल बढ़ेगी वैसे वैसे वो एक्सपांड होते जाएगा। फ्रॉम लोकल लेवल टू रीजनल, रीजनल टू नेशनल लेवल एंड नेशनल लेवल टू इंटरनेशनल लेवल बिजनेस ग्रो होते जाता है। ना 10th ऑब्जेक्टिव हम कहेंगे टू मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस की पहले हम बात करें तो बिजनेस जब प्रोडक्शन करेगा तो काफ़ी सारे रिसोर्सेस यूज़ करेगा। ठीक है, पैसे चाहिए होंगे, कैपिटल आएगा, साथ ही एम्प्लॉयज़ भी यूज़ होंगे, ह्यूमन रिसोर्स भी यूज़ होने वाला है, वैसे और भी बहुत सारे रिसोर्सेस यूज़ होंगे। तो ये रिसोर्सेज का यूज़ कैसे होना चाहिए, कम वेस्टेज होना चाहिए एंड मैक्सिमम यूज़ करना है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव रहेगा प्रोडक्शन मैनेजमेंट का, टू मेक ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज।
Now, production management helps to produce quality goods at lower cost, which enables a firm to increase demand for its products. Increase in demand leads to large-scale production, which in turn results in optimum use of resources such as physical resources, capital resources and manpower. ये 3 तरह के resources होंगे जो business use करता है and optimum use करना चाहेगा. Now next objective is to motivate employees. Employees को motivate करना, ये एक objective होगा प्रोडक्शन मैनेजमेंट का. अब सही से इफ़ेक्टिवली प्रोडक्शन कब होगा? जब उसके एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, इफ़ेक्टिवली काम कर रहे हैं. अभी एम्प्लॉयज़ इफ़ेक्टिवली कब काम करेंगे? जब वो मोटिवेटेड है, उन्हें अच्छे से मोटिवेट किया गया है. अब ये मोटिवेट करना है एम्प्लॉयज़ को, तो हम कैसे कर सकते हैं? अलग अलग तरह के इंसेंटिव्स दे के, मॉनिटरी इंसेंटिव्स दे सकते हैं, नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स दे सकते हैं. ठीक है. नाउ इफेक्टिव प्रोडक्शन मैनेजमेंट aims at motivating the employees of the production department in particular and employees of other departments in general. Now, due to effective production management, a company can deliver the right quality product in the market at right price and the right place. क्या हो रहा है इफेक्टिव प्रोडक्शन मैनेजमेंट से? क्वालिटी प्रोडक्ट बन रहा है, कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है, राइट प्राइस पे उसे राइट टाइम पे प्रोडक्ट मिल रहा है. नाउ देयरफॉर अ फर्म कैन गेन हायर सेल्स. कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है एंड प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं. अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट कैन बी यूटिलाइज टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज इन फॉर्म ऑफ इंसेंटिव्स एंड बोनस. अब ये जो सेल्स बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा कंपनी का, तो कंपनी बिजनेस क्या करते हैं? एम्प्लॉयज़ को इंसेंटिव्स देते हैं. नाउ फर्म कैन ऑल्सो रिवॉर्ड एम्प्लॉयज़ फ्रॉम द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विथ नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स. देखिए यहाँ पे मॉनिटरी की बात की थी ऊपर, इंसेंटिव्स. अभी नॉन मॉनिटरी की बात करेंगे. सच एज प्रोविजन ऑफ गुड वर्किंग कंडीशंस, वेलफेयर फैसिलिटीज़ एक्सेट्रा. जैसे मॉनिटरी इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, वैसे ही नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स भी बहुत मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज़ को. नाउ 12th ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस कंज्यूमर कंप्लेंट्स. कंज्यूमर की कंप्लेंट हो सकती है रिलेटेड टू प्रोडक्ट. ठीक है. जैसे हम कहें कस्टमर को प्रोडक्ट के अंदर कोई चेंजेस चाहिए, प्राइस के रिलेटेड कंप्लेंट्स हो सकती है, आफ्टर सेल कंप्लेंट हो सकती है, काफ़ी सारी कंप्लेंट्स कंज्यूमर की हो सकती है. तो अभी प्रोडक्शन मैनेजमेंट का एम क्या है? क्वालिटी प्रोडक्ट देना कंज्यूमर को. ठीक है. तो अभी क्या होगा यहाँ पे? क्वालिटी प्रोडक्ट देना है जब कंज्यूमर को, तो कंज्यूमर की कंप्लेंट को कम करना ज़रूरी होगा, तभी हम क्वालिटी प्रोडक्ट बना पाएंगे. नाउ इफेक्टिव प्रोडक्शन मैनेजमेंट हेल्प्स टू रिड्यूस कंज्यूमर कंप्लेंट्स. नाउ दिस इज because production management ensures that the products are developed and produced to consumer specifications with zero defects. Also, efforts are made by the production department to improve upon the consumer specifications wherever possible so as to deliver consumer delight. Production department हमेशा ही क्या करते रहेगा? क्वालिटी प्रोडक्ट देगा कस्टमर को. वो हमेशा ही ट्राई करेगा कि कस्टमर के साइड से कोई कंप्लेंट ना आए. ठीक है. तो ये एक हो गया ऑब्जेक्टिव, टू रिड्यूस कंज्यूमर कंप्लेंट्स. नाउ 13 ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन मैनेजमेंट सही से कर रहा है, इफ़ेक्टिवली कर रहा है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए तो फ़ायदा है ही है, साथ ही ऑर्गेनाइजेशन के भी ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएंगे. ऑर्गेनाइजेशन के यानी कि बिज़नेस के काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, जैसे प्रॉफिट बढ़ाना है, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना है, मार्केट शेयर बढ़ाना है, सेल्स बढ़ाना है. सारे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, तो वो भी सेटिस्फाई हो सकते हैं ड्यू टू प्रोडक्शन मैनेजमेंट. नाउ प्रोडक्शन मैनेजमेंट हेल्प्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सच एज इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी गुड्स, reduction in cost of production, ensuring regular supply in the market, etc. Apart from
Achieving the objectives of production management. Effective production management helps to achieve और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, बिजनेस के भी ये ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प करेगा. सच एज, अब कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं. सबसे पहला है इंक्रीज इन मार्केट शेयर, इंक्रीज इन सेल्स, इंक्रीज इन प्रॉफिट, इन्हेंसमेंट ऑफ कॉर्पोरेट इमेज, इम्प्रूवमेंट इन कंज्यूमर रिलेशनशिप. ये एग्जाम्पल्स है, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स और भी हो सकते हैं. एंड नाउ लास्ट वन इज अदर ऑब्जेक्टिव. ये कुछ हमने मेन ऑब्जेक्टिव स्टडी किए प्रोडक्शन मैनेजमेंट के. अब अदर क्या हो सकते हैं, तो उसमें सबसे पहला है टू एंश्योर हायर रिटर्न्स टू शेयर होल्डर. शेयर होल्डर्स जो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, पैसे लगाते हैं, कैपिटल देते हैं बिजनेस को. टू एंश्योर हायर रिटर्न्स टू शेयर होल्डर्स, टू एंश्योर गुड मैनेजमेंट एम्प्लॉयज रिलेशंस, to facilitate employee welfare, to develop good team spirit in the production department, and last one is to reduce absenteeism and labor turnover. यानी कि अगर एम्प्लॉयज़ खुश नहीं हैं तो फिर एब्सेंटीज़म रेट बढ़ जाता है बिजनेस में, यानी कि एम्प्लॉयज़ रेगुलर नहीं आते, या फिर लेबर टर्नओवर बढ़ जाता है, यानी कि एम्प्लॉयज़ जॉब छोड़ के चले जाते हैं बार बार. तो ये सारी चीज़ें कम होनी चाहिए. ये भी एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट का. ठीक है, चलिए इसी के साथ ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया है. एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं स्कोप या फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. वीडियो पसंद आया हो स्टूडेंट्स तो लाइक ज़रूर से कर देना. थैंक यू सो मच.